हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज। होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आए हैं एक गांव में। यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना तो जियो का नेटवर्क आ रहा है, ना एयरटेल का आ रहा है और ना ही वोडाफोन का आ रहा है। काफ़ी कम नेटवर्क है। बाहर तो है छत पर, बट अगर हम अंदर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम नेटवर्क है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं नेटवर्क बूस्टर को लगाने के लिए। तो आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आपने लगाना है, कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो गाइस, ये देखिए हमारा है एंटीना, आउटडोर एंटीना है। तो ये सिग्नल कैप्चर करेगा ये सारा, और सिग्नल कैप्चर करके इसको जो हमारा नेटवर्क बूस्टर है उसको भेजेगा। तो गाइस ये देखिए इस तरह से आपने कनेक्ट करना है इसको। ये इसके कनेक्टर्स हैं और इस तरह से एंटीना कनेक्ट हो जाएगा। आउटडोर एंटीना है, एक्चुअली दोनों ही आउटडोर है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। एक एंटीना आउटडोर में लगेगा, एक एंटीना इंडोर में लगेगा। और ये हमारा है कनेक्टर। तो इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करना है। तो एक बार नीचे जब हम कनेक्टर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है। तो ये देखिए हमने लगा दिया क्लिप जिस पर ये हैंग होगा। तो इसको यहीं पर हम हैंग कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए इस तरह से हमने जो हमारा आउटडोर का एंटीना है उसको यहाँ पर हैंग कर दिया है दीवार पर। और ये देखिए कनेक्टर को प्रॉपरली टेप कर दिया है। और इस तरह से ये वायर यहाँ से निकल रही है। तो अभी गिट्टी वगैरह बाद में लगेगी इसकी, एक बार टेस्टिंग होने के बाद। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने इसको हैंग किया इस तरह से। और ये हमारा जो ऊपर का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एंटीना यहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा और इसको नीचे भेजेगा जो हमारा मोबाइल बूस्टर है उसके पास। तो मैं आपको एक बार मोबाइल बूस्टर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास है मोबाइल बूस्टर। और तो ये देखिए, सो डैट इज़ द मोबाइल बूस्टर। ये देखिए हमारा है मोबाइल ट्राई बैंड रिपीटर। तो ये 2G, जियो, 4G तो ये सब पर काम करेगा, चाहे आपका एयरटेल का सिग्नल हो, जियो का सिग्नल हो या फिर वोडाफोन का सिग्नल हो। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 850, 900 और 1800। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी पर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्नल 3, सिग्नल 2, सिग्नल 1 है। तो यहाँ तीनों के इंडिकेशन आएंगे, जिस भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अच्छे से आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पावर का वो दिया गया है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पावर लगेगी जो DC आउटपुट है। और ये जो है ये मोबाइल का है देखिए। तो यहाँ से जो हमारा वायर जाएगी कनेक्टर के थ्रू, तो वो जाएगी इंडोर एंटीने में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंदर घर के सारे सिग्नल को, सारी फ्रीक्वेंसी को। और ये है BTS का। तो ये जाएगी हमारा जो आउटडोर एंटीना होगा, जहाँ से ये कैच करेगा सारी फ्रीक्वेंसी को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये कनेक्टर्स इसके दिए गए हैं जो कि यूज़ होंगे। और जो इसकी केबल है, तो ये सारे कनेक्टर्स हैं। इन कनेक्टर्स में ये पिन यूज़ होती है, देखिए इस टाइप की पिन यूज़ होगी। तो ये भी आपको बना के दिखाएंगे हम किस तरह से लगेंगे। और साथ ही हमारे पास ये इसका एडाप्टर है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। सो दिस इज़ द एडाप्टर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का है, जो यहाँ पर यूज़ होगा इसको ऑन करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एंटीना जो कि इंडोर में यूज़ होगा। सो ये देखिए ये है हमारे पास एंटीना इंडोर के लिए। तो ये देखिए इस तरह से है ये। एक्चुअली इसमें इंडोर आउटडोर कोई भी नहीं है, आप दोनों को कहीं भी लगा सकते हो। दोनों ही वेदर प्रूफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। बारिश पानी में कोई इशू नहीं है। ये इसका फीमेल कनेक्टर है, ये देखिए। तो इसको अटैच करने के लिए हम ये वाले कनेक्टर्स यूज़ करेंगे उस टाइप के। तो ये आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से लगेगा। और साथ में इसकी ये देखिए वॉल पर हैंग करने के लिए इसका क्लिप दिया गया है। इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। और सेम क्लिप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रूव दिए गए हैं जहाँ पर स्क्रू लगेगा। तो इसको भी आप वॉल पर इजीली अटैच कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल फुल है। और जो मेरी स्क्रीन है वो धूप की वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। आई होप आपको दिखाई दे रही हो। नहीं तो मैं एक काम करूँगा, इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ स्क्रीन को और साइड में आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा। तो ये यहाँ पर हमारे सिग्नल फुल है। मेरे पास अभी जियो और BSNL का है जो मोबाइल सिम है। तो यहाँ पर बिल्कुल फुल सिग्नल दिखा रहा है। और जो यहाँ पर जहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनके पास जो मोबाइल नेटवर्क है वो है वोडाफोन का और एयरटेल का।
तो वोडाफोन एयरटेल का भी यहाँ पर ऊपर बिल्कुल फुल नेटवर्क आ रहा है, ईजिली कॉल भी हो रही है, रिसीव भी हो रही है, और जो हमारी स्पीड है इंटरनेट की वो भी अच्छी खासी आ रही है। तो वही स्पीड हमने इस जो हमारा एंटीना है, नेटवर्क एंटीना, इसके थ्रू हमने नीचे भेजनी है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। तो इस एंटीने के थ्रू हम नीचे भेजेंगे, जहाँ से हमारा जो ये मोबाइल ट्राई बैंड रिपीटर है ये सारी रेंज नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो राइट नाउ वी आर मेकिंग कनेक्टर्स फॉर दी LMR केबल। तो केबल को कट करेंगे, और केबल को कट करने के बाद जो ये कॉपर का मैश है, यानी कि जो जाली सी है कॉपर की, इसको हम बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे, ताकि ये जो हमारी स्लीव चढ़ेगी इस केबल के ऊपर उससे प्रॉपरली अटैच हो सके। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये सिल्वर की आपको कोटिंग दिख रही है, तो इस कोटिंग को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अगर ये कोटिंग रहती है तो आपको अर्थिंग की भी प्रॉब्लम आएगी और प्रॉपरली कनेक्टर आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, और दूसरी कंटिन्यूटी की भी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको आपने अच्छे से क्लियर कर देना है बिल्कुल। तो LMR केबल को हम क्यों यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, तो मेनली एक तो ये हाई परफॉर्मेंस कोएक्स केबल होती है, और जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं सभी में ये यूज़ होती है। और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें जो हमारी RJ केबल होती है उससे। तो सबसे पहले आपने केबल को कट कर देना है। केबल को कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो इनर कॉपर है इसका वो आ जाएगा। उसके बाद ये स्लीव आपने इस पर चढ़ा देनी है। तो स्लीव को आपने अटैच करना है जो एल्युमिनियम का मैश है, तो इस तरह से ये मैश इसके नीचे आ जाएगा, ताकि प्रॉपरली इसके साथ अटैच हो जाए। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप कट कर दोगे। उसके बाद देखिए आपके पास एक पिन आएगी, इस पिन को आपने इस जो हमारी इनर कॉपर है उस पर चढ़ाना है। तो आपने इस पिन के बराबर ही इसको कट कर लेना, नहीं तो पिन चढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो पिन को आपने अच्छे से टाइट कर देना है, नहीं तो कम्युनिकेशन में, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। तो आप अच्छे से टाइट करेंगे, और उसके बाद जो कनेक्टर है हमारा, जो थर्ड पार्ट है हमारे कनेक्टर का मेन, तो इसको आप इस केबल के ऊपर ऐसे चढ़ा दोगे। तो केबल के ऊपर आप इसको प्रॉपरली चढ़ा दोगे, और उसके बाद जो एल्युमिनियम मैश है उसको इसके ऊपर कर दोगे, ताकि इसके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। और उसके बाद क्लिप करके इसको टेप कर दोगे। तो ये देखिए हमने टेप कर दिया इसको प्रॉपरली, और इस तरह से देखिए हमारा जो कनेक्टर है वो बन गया है। तो ये अच्छे से अटैच हो चुका है इसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर को हम लगाएंगे BTS में, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है। जो हमारा मेन जो आउटर एंटीना है वहाँ से ये केबल आ रही है, तो इसको हम BTS में अटैच कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे जो यहाँ पर सिग्नल है वो बहुत कम आ रहे हैं। हम यहाँ पर अभी ग्राउंड फ्लोर पर है, और सिग्नल बिल्कुल ना के बराबर है। तो अभी हम वायर को प्रॉपरली राउट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारा सिग्नल बूस्टर है उसको यहाँ पर दीवार पर हैंग करेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर हैंग करवा देता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से नज़र आएगा और कितने हमारे सिग्नल बढ़ते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पर वोडाफोन के सिग्नल चाहिए, तो लेट्स सी कि हमारे सिग्नल आते हैं या नहीं आते। सो गाइज़ ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर इंडोर एंटीना को अटैच दिया है। तो ये लॉबी है यहाँ पर इनकी छोटी सी, जहाँ से सारे रूम एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर हमने इंडोर एंटीना को अटैच कर दिया है। और अगर मैं आपको सिग्नल बूस्टर दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिग्नल बूस्टर को अटैच किया है। सो इनर एंटीना हमने मोबाइल से कनेक्ट किया है, और जो हमारा आउटर एंटीना है उसको हमने कनेक्ट किया है BTS से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे सिग्नल आ चुके हैं, तीनों के तीनों सिग्नल अच्छे से आ रहे हैं। सो जो हमारा अडेप्टर है उसको भी हमने डायरेक्ट कर दिया इन्वर्टर से, तो इसको कंटिन्यूसली पावर मिलेगी। इन केस अगर लाइट भी जाती है तो भी ये कंटिन्यूसली पावर इसको मिलती रहेगी, और ये सिग्नल को बूस्ट करता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा है इनर एंटीना, और ये हमारा है मोबाइल बूस्टर, और ऊपर हमने आउटर एंटीना लगाया हुआ है BTS के थ्रू कनेक्ट करके। और यहाँ पर देखिए अडेप्टर की पावर ऑन है। और अगर मैं आपको सिग्नल दिखाऊं लगाने के बाद, तो ये देखिए यहाँ पर फुल सिग्नल आ चुके हैं वोडाफोन के भी। तो वोडाफोन के हमारे पूरे सिग्नल है, हमारे पास एयरटेल के भी अच्छे खासे सिग्नल आ रहे हैं। सिर्फ जियो के इतने बढ़िया सिग्नल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारा जो आउटर एंटीना है वो वोडाफोन के टावर की तरफ किया हुआ है। तो इस वजह से आई थिंक जियो के सिग्नल इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। बट मेनली जो हमारा मेन फोकस है वो है वोडाफोन और एयरटेल, तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।